बोलो न्यूयॉर्क सिटी, सारे बोलो न्यूयॉर्क सिटी। हम लोग फाइनली पहुंच गए न्यूयॉर्क सिटी की हसल बसल लाइफ देखने। हाँ जी, तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, आपने पिछली वीडियो में देखा होगा कि हम लोग अपने घर से चल के ये अमेरिका का बॉर्डर क्रॉस करके आगे बढ़ रहे थे। तो हम उसी वीडियो में आगे कंटिन्यू करते हुए हम आगे ही बढ़ते जा रहे हैं और इन सुंदर बेहतरीन नज़ारों के साथ, मतलब क्या ऐसे मंत्रमुग्ध करने वाले नज़ारे थे ये कि मज़ा ही आ रहा था देख देख के। मैं इधर से रिकॉर्ड करूँ या उधर से रिकॉर्ड करूँ, मतलब हर जगह से इतने बेहतरीन नज़ारे। जैसे पहाड़ों पे ये देखिए बादल कैसे आए हुए थे, और कमाल की बात है कि मौसम भी इतना अच्छा था, बारिश हो रही थी कि ये बादल जो उतर के आ गए थे उनको देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा था। इतना सुंदर नज़ारा, विहंगम दृश्य था। तो मैंने सोचा आपको भी दिखाऊं। साथ में यह हरियाली भी थी, हरियाली, बादल, बारिश, पहाड़, क्या नज़ारे थे। मज़ा ही आ रहा था, बिल्कुल ऐसा लग रहा था ये रोड ट्रिप चलती जाए। और मैं तो मज़े कर रही थी, कभी जग रही थी, कभी सो रही थी। पूरा मैंने बिस्तर वाला माहौल बनाया हुआ था, कार के अंदर घर बनाया था। और देखिए आप, इतनी बारिश थी कि विजिबिलिटी भी पूरी कम हो गई थी। तो सब लोग आराम आराम से चल रहे थे, इसलिए हम लोगों को थोड़ा ज़्यादा टाइम भी लगा पहुंचने में। तो ये देखिए क्या ब्यूटीफुल, क्या नेचर से जितना बढ़िया खूबसूरत और तो कुछ हो ही नहीं सकता। मुझे ऐसा लगता है कि चाहे जितनी बिल्डिंगें बना लो, लेकिन इस चीज़ के आगे किसी चीज़ का मुकाबला है नहीं। देखिए सो ब्यूटीफुल। तो एक और ब्रेक लिया है हमने, ये दिस हमारा सेकंड ब्रेक है। काफी लंबी ड्राइव कर ली, अभी यहाँ से 3 घंटे का रास्ता और बाकी है। और व्हाट, हु स्क्रैच यू शिखर? लेट मी स्क्रैच यू। मैं और शिखर हम दोनों मस्ती कर रहे हैं पीछे। बताओ क्या हुआ? It's bleeding. It's bleeding? Where? Did you scratch it? Yes. Why did you scratch it? I need to go. खूब जोर से बारिश हो रही है, देखिए ऐसे खूब झमाझम बारिश हो रही है। बस चिंता इस बात की है कि न्यूयॉर्क में भी बारिश अगर होती रही तो कैसे समझ जाएगा, क्योंकि वहाँ पर चलना जाना पड़ेगा। आज देख रहे हैं लोग कैंपिंग करते हैं। तो ये देखिए कैंप, ये आरवी है, ये क्रिएशनल व्हीकल। तो उसके पीछे उन्होंने जीप, ट्रेलर पे जीप लगाई हुई है। और आरवी के सामने जीप कितनी छोटी लग रही है। ऐसे आरवी पे लोग कैंपिंग वगैरह करते हैं, वो पूरा एक चलता फिरता घर होता है, उसमें सब चीज़ें अवेलेबल हैं। और उसमें फिर वो एक कैंपिंग साइट पे पार्क करते हैं और जीप लेके फिर शहर घूमते हैं, फिर चलते हैं नेक्स्ट शहर में। तो ये इजी होता है, उसमें वॉशरूम वगैरह सब होता है, नहाने धोना, मतलब वो पूरा घर है। उसमें बस एरिया कम है, लेकिन वो पूरी तरह से घर होता है, उसमें सब कुछ होता है। तो ऐसी कैंपिंग। Is it a scratch? इज इट अ स्क्रैच? Yes. व्हाई डिड यू स्क्रैच इट? I need a. यू नीड अ, देखें देखते हैं कहाँ स्क्रैच किया उसने। खुजलाता है, खुजली मास्टर है ये, खुजली मास्टर। एक्चुअली स्किन बहुत ड्राई होती है, तो उसके लिए उसको ये खुजला देता है बस। ये बढ़िया रेस्ट एरिया बना हुआ है। देखिए मौसम कैसा हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही है। और यहाँ वॉशरूम है मेंस के लिए, वुमेन्स के लिए अलग है। काफ़ी सारी गाड़ियाँ इधर रुकी हुई हैं और उधर से गाड़ियाँ जा भी रही हैं। और इधर वेंडिंग मशीन है, अगर आप कुछ लेना चाहते हैं। ये बढ़िया वॉशरूम था। और इधर ग्रीनरी है पूरी, ये चीज़ है, ये मशीन है, इसमें कोल्ड ड्रिंक वगैरह कुछ लेना हो, ड्रिंक्स। और इधर पूरा रास्ता है। मौसम अच्छा है, बारिशों वाला। अगर बारिश नहीं होती तो यहाँ पर बढ़िया फ़ोटो खिंचाते हैं। यहाँ आराम से आप खा पी सकते हैं, बेंच वगैरह बनी हुई बैठने के लिए, तो बढ़िया जगह है। चलते हैं फटाफट, वरना लेट हो जाएगा चेक इन में।
तो इन बेहतरीन नज़ारों में एक छोटे से ब्रेक लेने के बाद फिर हम लोग अपनी गाड़ी आगे लेकर के बढ़े और साथ ही साथ देखिए कितना बारिश की वजह से जो मज़ा और दुगना हो गया था। मतलब नेचर के करीब जाने का और ही अच्छा ज़्यादा मौका मिल गया था। और क्योंकि बादल भी ज़मीन पर उतर आए थे, पहाड़ों पे बादल ही दिख रहे थे, बादल, पहाड़, हरियाली और रास्ता। मज़ा आ रहा था इतना ना ज़्यादा कि मुझे ये दोबारा देखकर वीडियो में अच्छा हुआ ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, क्योंकि फिर ये हमेशा के लिए हो जाता है कि कभी भी मन किया तो ऐसे नज़ारों को देखने का मन किया तो देख लिया। तो साथ ही जो मैं अपना काम लेके आई थी लगे हाथ, तो मैंने उसको भी निपटा लिया कि 3-4 काम पहले निपट चुके थे और ये बाकी का काम एक यही बच रहा था। थोड़ा नेल आर्ट करने की कोशिश की थी तो उस हिसाब से थोड़ा अच्छा ही लग रहा था, बेटर लग रहा था। प्लेन से थोड़ा नेल आर्ट ज़्यादा अच्छा लगता है। तो और आगे इसी के साथ हम आगे और बढ़ के न्यूयॉर्क सिटी पहुँच गए। First time ever entering New York City. अभी भी हमारा जो होटल है वो टाइम्स स्क्वायर, अभी भी 3 घंटे हैं और तो ये रेस्ट एरिया अगेन आ गया। ये खाने पीने वाला $1 पे बैठे, $1 कॉफ़ी, हॉट चॉकलेट कॉफ़ी वगैरह लेना हो तो यहाँ से ले सकते हैं, $1। ये भी है, यहाँ पे भी है। ये फ्री है। ये गाइड है। ये तो ले लेते हैं मैप। वाह, देखिए कितना बढ़िया सीनिक लोकेशन है। बारिश ही हो रही थी, पक्का यहाँ एक अदर रील ज़रूर बना दी। और ये है बारिश, बारिश बारिश रुक क्यों नहीं रही है। ये फूल भी बढ़िया खिले हुए हैं और सब लोग रुके हुए हैं। बारिश ने सारा मज़ा किरकिरा कर दिया। छतरी लगा के बैठे हुए हैं। पेंसिल्वेनिया। तो ये जो रेस्ट एरियाज़ होते हैं उनमें ये इस तरह की बुक्स मिलती हैं जो बिल्कुल ही फ्री होती हैं और ये पूरी अच्छी खासी आपको नॉलेज देती है। ट्रैवल गाइड आप देख रहे हैं, जैसे कि जिस एरिया में होते हैं उसके ही आसपास का एरिया मोस्टली होता है या और भी चीज़ें कवर करता है। इसमें फ्री कूपन्स भी होते हैं और ट्रैवल से जो बंदे ट्रैवल्स में ज़्यादा जिनको इंटरेस्ट होता है उनके लिए तो बहुत ही फ़ायदेमंद है। कितनी सारी चीज़ों की जानकारी आपको इन फ्री बुकलेट से मिलती है, तो ये ज़रूर ले लीजिए। और इसी के साथ हम आगे और बढ़ते जा रहे हैं अपने डेस्टिनेशन की ओर और बहुत जल्दी हम लोग अपने होटल पहुंचने वाले हैं। और बारिश भी थोड़ी थम गई है तो इसलिए लग रहा है कि शायद थोड़ा अच्छा सा घूमना हो जाएगा, लेकिन फिर भी बारिश के साथ तो मुझे ज़्यादा मज़ा आता है। तो चल रहे हैं, आगे बढ़े हैं। चलिए अभी हमारे साथ न्यूयॉर्क सिटी के नज़ारे लीजिए। सुबह से चल के हम लोग रात हो रही है और पहुंचने में सिर्फ अब 30 मिनट्स ओनली तो बचे हैं। तो हम लोग लग रहा है सिटी में आ गए। हम हाईवे से निकल करके तो थोड़ा बहुत नज़ारा दिख रहा है, वो दिखाती हूँ। तो यहाँ पर दिख रहा होगा 31 मिनट्स लेफ्ट और कितने माइल्स हैं? 18 माइल्स। यहाँ पर तो सब कुछ माइल्स में ही होता है। अब थोड़ी बहुत रौनक नजर आ रही है, लाइटिंग। और इधर सब शॉप्स वगैरह भी नजर आने लगी हैं। रात में ही देखना था तो रात का ही मेन नज़ारा होता है न्यूयॉर्क में, टाइम्स स्क्वायर में, तो वही देखना है। तो हम लोग सही टाइम में पहुँचेंगे, बस चेक इन करके भागेंगे, निकलेंगे बाहर।
पहले होटल पहुंचते हैं फिर मिलते हैं आपसे। बैठे बैठे कमर दर्द कर गई और जो हमारे शिखर के डैडी हैं उनकी तो और ज़्यादा कर रही होगी। वो 8 घंटे से ड्राइविंग कर रहे हैं, ड्राइविंग एक लगातार। ये थोड़ा टफ तो होता ही है, लेकिन फिर उसके अपने मज़े हैं। We're heading towards Mexico. नो मैक्सिको, ये बिल्डिंग दिखना शुरू हो गई हैं तो ऑलमोस्ट समझ में आ रहा है कि हम लोग पहुंचने वाले हैं। से बोलो न्यूयॉर्क सिटी, सारे बोलो न्यूयॉर्क सिटी। हम लोग फाइनली पहुंच गए न्यूयॉर्क सिटी की हसल बसल लाइफ देखने के लिए। तो चलते हैं फटाफट, होटल में पहुंचने वाले हैं। इट्स जस्ट शोइंग 10 more minutes। तो चल के पहुंच के देखते हैं। लेकिन यहाँ जैसे सिटी में घुसते ही ट्रैफिक जैम शुरू हो जाता है, तो उसी में फंसे। होटल पहुंच के आपको अपना रूम दिखाते हैं। अच्छा, ये टाइम स्क्वायर पहुंच गए हम लोग। हमारे साथ आपको बताइए बिल्डिंग है तो टाइम तेरा न्यूयॉर्क टाइम्स का बिल्डिंग है। तो दिखेगा ना क्या? Why there's so many taxis? Yeah, because we are in New York City, chicken. New York City is full of taxis. पीली टैक्सियाँ जैसे कोलकाता में होती है। वाह, इतना बड़ा स्क्रीन। ओ बिल्डिंग। NYPD दिख रहा है इधर, पुलिस की गाड़ी चल रहा है, हम आगे बढ़ रहे हैं इधर। न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट की गाड़ी, पुलिस की गाड़ी निकल गई। हाँ, उसी के चक्कर में तो मेरे को कितने बढ़ गए इसके चक्कर में। देख रहे हैं बहुत सारा इधर सीरीज में। आई एम फ्रॉम NYPD। वो तो तेरा इंडियन न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट का है NYPD। शिखर, आर यू इन न्यूयॉर्क? Yes. बढ़िया ऐड देखो बैठ के आप। रेड लाइट ग्रीन हुई कि नहीं देखना भूल जाए। ओ, इतना बड़ा स्क्रीन है। Where are we going to? We are going to our hotel. We're going to a hotel. Our hotel, the Manhattan. 1 minute. We are about to reach our hotel. Huh? What is this? Just 1 more minute. And now there are no. ये कितनी ऊंची बिल्डिंग है भाई, पूरी गर्दन मुड़न के देखना पड़ रहा है। चलो फाइनली पहुंच तो गए। Now we're in New York City. सिटी। Yes, we are New York City. How to go? एक होटल तो यहाँ पर है, शेरटन न्यूयॉर्क। Where they're running to? Oh no! Wait! ये वाला होटल है हमारा, दिस वन। सो फाइनली हम लोग होटल के रूम में पहुंच गए हैं 8 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद। 8 घंटे भी नहीं, ज़्यादा हो गए थे, 10 घंटे हो गए।
10 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद फाइनली हम लोग अपने होटल रूम में पहुंच गए इन न्यूयॉर्क। तो न्यू टाइम स्क्वायर की गोद में ये होटल है और मैं आपको थोड़ा सा रूम का दिखा देती हूँ। घुसते के साथ ये दरवाजे से घुसते के साथ इधर क्लोजेट है, इधर वॉशरूम है, ये रहा वॉशरूम। छोटा सा है लेकिन रूम ठीक ठाक साइज का है। 2 बेड है, टीवी है और ये वर्किंग डेस्क है जिसकी हमें बिल्कुल ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम लोग यहाँ कुछ घंटों के लिए हैं। और सबसे बढ़िया तो ये नज़ारा है। ये रूम 14 फ्लोर पे मिला है हम लोग को और नज़ारा इसका मेरे ख्याल से सुबह ज़्यादा क्लियर नज़र आएगा। तो नीचे चेक इन करने में बड़ा ही टाइम लग गया क्योंकि पार्किंग कहीं और, होटल कहीं और। यहाँ न्यूयॉर्क सिटी में पार्किंग तो भूल ही जाए कि कभी मिलेगी। तो बहुत ही मुश्किल से पार्किंग करी। नीचे काफ़ी भीड़ थी इसलिए सामान लेकर के आने में फिर मैंने ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाया। मैंने कहा रूम में ही पहुँच के रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। तो टाइम स्क्वायर तो पहुँच गए हैं लेकिन अब आगे टाइम स्क्वायर देखने जाने के लिए मेरे ख्याल से उसमें एक नया ब्लॉग लगेगा। तो फिर यहाँ की टाइम स्क्वायर की पावन धरती से यहाँ से इस वीडियो के लिए साइन आउट करती हूँ। तो मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। होपफुली वो टाइम स्क्वायर का ही होगा और फिर आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। सी यू।